आज मैं एक नया वर्ब फॉर्म लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने वर्ब 1, वर्ब सेट 2, वर्ब सेट 3 में 120 वर्ब के बारे में बताया था। आज 40 वर्ब का हम लोग चर्चा करेंगे। कमेंट्स का अर्थ होता है आरंभ करना या प्रारंभ करना। इसका V2 V3 हम D लगाकर करते हैं। कमेंस्ड। ब्लो का अर्थ होता है बहना। हवा के बहने को हम ब्लो कहते हैं। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। बिल्ड का अर्थ होता है बनाना। भवन या किसी तरह का निर्माण कार्य करना, उसको हम लोग बिल्ड कहते हैं। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बेग का अर्थ होता है भीख मांगना या याचना करना। बेग, बेग, बेग। क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ना। पहाड़ पर या पेड़ पर चढ़ने को हम लोग क्लाइंब कहते हैं। क्लाइंब, क्लाइंब। चूज का अर्थ होता है चुनना। इसका V2 होता है चोज और V3 होता है चूजन। क्रीप का अर्थ होता है रेंगना। क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। ड्रॉ का अर्थ होता है खींचना। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न देखना या सपना देखना। इसमें हम T लगाकर V2 और V3 बनाते हैं। ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। फॉरगेट का अर्थ होता है भूल जाना या भूलना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन। रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना। इसमें हम लोग ईडी का प्रयोग करते हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। रिमाइंड का अर्थ होता है याद दिलाना। रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। फॉरगिव का अर्थ होता है क्षमा करना या माफ करना।
फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। गेट का अर्थ होता है पाना, गेट, गॉट, गॉट। लॉस का अर्थ होता है खोना, V2 और V3 होता है लॉस्ट। लीव का अर्थ होता है छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। मीट का अर्थ होता है मिलना, मीट, मेट, मेट। मिस्टेक का अर्थ होता है गलती करना, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। क्वारल का अर्थ होता है झगड़ना, झगड़ना या झगड़ा करना। क्वारल, क्वारल, क्वारल। स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, स्टडी, स्टडीड, वाई हटाकर IED। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। शेक का अर्थ होता है हिलाना, शेक, सेट, सेक, सोक, सोक। सेट, शो, सेकेंड। शूट का अर्थ होता है गोली मारना, शूट, शॉट, शॉट। थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, थ्रो, थ्रू, फ्रॉम। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना, बोरो, बोरोड, बोरोड। कॉलप्स का अर्थ होता है ढह जाना या ध्वंस हो जाना, collapsed, collapsed। कंपेयर का अर्थ होता है तुलना करना, कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड। डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना,
डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना। डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। एस्केप का अर्थ होता है भाग जाना। एस्केप, एस्केप्ड। फोल्ड का अर्थ होता है मोड़ना। फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड। गैदर का अर्थ होता है जमा करना। गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड। हैंग का अर्थ होता है लटकाना। हैंग, हंग, हंग। फिर यहां पर दो हैंग है, HANG, HANG। दोनों का, एक का अर्थ होता है लटकाना और फांसी देना, लेकिन दोनों के V2 और V3 में अंतर है। जब वह लटकाना होगा तब उसका होगा HUNG, HUNG, हैंग, हंग, हंग। और जब फांसी देने के अर्थ में आएगा, फांसी देना, तब इसका V2, V3 होगा HANGED, हैंग्ड, हैंग। ये, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि दोनों का V1 एक ही है लेकिन V2 में अंतर है। इन्फॉर्म का अर्थ होता है सूचित करना या सूचना देना। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड। नॉक का अर्थ होता है खटखटाना। नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड। लिसन का अर्थ होता है सुनना। लिसन, लिसेंड, लिसेंड। इसके उच्चारण पर ध्यान देंगे, LISTEN। इसको हम लोग पढ़ेंगे लिसन, इसमें T साइलेंट रहेगा। मूव का बहुत सारा अर्थ होता है। मूव का अर्थ घूमना भी होता है, मूव का अर्थ बढ़ना भी होता है। इसका भी हम लोग D लगाकर V2, V3 बनाते हैं। मूव, मूव्ड, मूव्ड। नोटिस का अर्थ सूचना देना भी होता है, नोटिस का अर्थ देखना भी होता है। नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड। थैंक का अर्थ होता है धन्यवाद देना।
इसमें भी हम लोग ईडी का प्रयोग करते हैं। थैंक। इस प्रकार हम लोग आज फिर 40 वर्ब के बारे में हम लोग जाने पढ़े, और इस प्रकार 160 वर्ब आपके सामने मैंने लाया है। आप इसे धीरे धीरे याद कर लेंगे, तब आगे आपको ग्रामर में काफ़ी सहूलियत होगी। आज यहीं तक। थैंक यू।